हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे 7 तक या फिर जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा 11 से आगे का, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। द लिटरल सर्फेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर का स्क्वायर। यानी कि एक सिलेंडर है जिसका लेंथ हमको दिया गया है। लेंथ का मतलब क्या होता है, सिलेंडर में जो लेंथ होता है उसे हम हाइट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा मान लो एक सिलेंडर के शेप में है, तो इसका जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक ना, ये क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। यानी कि हमको यहाँ पर एच दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, उसके अलावा उसका लिटरल सरफेस एरिया भी दिया गया है। हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो, वॉल्यूम के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, इसका रेडियस का जरूरत पड़ता है, आर का जरूरत पड़ता है ना। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर आसानी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आइए सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लेना है। जैसे कि हमको लेंथ दिया हुआ था, मैंने आपको बताया ना, लेंथ को हम क्या लिखेंगे, हाइट लेंगे यहाँ पर। तो जो कि हमको 15 मीटर दिया हुआ है और उसके बाद फिर लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 220 मीटर का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम कि लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πRh। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2πRh। जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 220 मीटर का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। लिटरल सरफेस एरिया की जगह हमने क्या किया, केवल उसका फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ से एच का वैल्यू पुट करो और आर निकालना है तो सभी को उधर ट्रांसफर कर दो। तो चलो इन सब का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई में आर अभी अपन को पता नहीं है, और एच जो हमारे पास है वो है 14। ठीक है, इक्वल के उस साइड में 220। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, चाहो तो कट करके भी उधर ट्रांसफर कर सकते हो या तो सीधे सीधे ट्रांसफर कर लो। तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, कट वगैरह उसी सेट करेंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा r इक्वल टू 220 जो पहले से उधर है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद ये देखो 7 जो नीचे था ये उधर आकर के ऊपर में हो जाएगा न्यूमरेटर में, और बाकी सब जो है ये सब जो हमारे न्यूमरेटर में थे, ये 2 हो गया, 22 हो गया, 14 हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में 22 और मल्टीप्लाई में 14। और ये क्या निकलेगा हमारा, देखो पहले से मीटर के स्क्वायर में था और इधर जो हमारे पास एच था ना वो क्या में था, ये 14 मीटर में था। तो मीटर का स्क्वायर और ये 14 अब क्या में आ गया, इधर डिवाइड में हो गया। तो मीटर का स्क्वायर को जब हम मीटर से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, 1 मीटर बचेगा। यानी कि जो हमारा रेडियस है वो मीटर में निकलने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 21 जा 20 और सॉरी 22 जा 22 और यहाँ पर भी 22 जा 22 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा हो जाएगा हमारे पास 14। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा हो गया 10। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, 2 और 5 बच गया। तो जब हम इसको कट करेंगे कितना आएगा, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा, 5 में से 4 कट हो गया, बच गया 1। उसमें डेसिमल लगा करके हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा हमारा वो 10। तो बन जाएगा हमारा 2 5 जा 10। यानी कि जब हम 5 को 2 से डिवाइड देते हैं तो 2.5 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा आर कितना निकल गया, रेडियस 2.5 मीटर निकल गया। अब हमको रेडियस मिल गया है तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिंपल आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, πr²h। तो यहाँ पर हम πr²h लिख लेते हैं पहले। तो ये फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब सभी का वैल्यू पुट कर लो। पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7 होगा। आर का स्क्वायर यानी कि हमारा 2.5 का स्क्वायर, यानी कि हम लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई में फिर 2.5। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एच है यानी कि मल्टीप्लाई 14 कर दो। ये हमारा कट हो गया, 7 2 जा 14 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 2.5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया हमारा 5। और एक चीज़ ध्यान रखना कि वॉल्यूम जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। क्यों निकलता है, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, क्यूबिक यूनिट में निकलता है। क्योंकि देखो ये भी हमारा 2.5 क्या है, मीटर में, ये भी है मीटर में, और ये 14 भी जो है मीटर में है। तो मीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, हमारा मीटर का क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जिधर से भी आप मल्टीप्लाई करना चाहो, जैसे इन दोनों हम कर लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। 5 2 जो हो जाएगा हमारा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11। अब उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। ठीक है, चलो यहीं पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप रफ में कर लेना। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और फिर से 5, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 0 2 और 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा 0 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया हमारा 2। डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना निकल गया यहाँ से, तो 275 मीटर का क्यूब इसका वॉल्यूम निकल गया। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखा कितना सिंपल था, यानी बस आपको इसको निकालना जानना है, उसके बाद ये आसानी से निकल ही जाएगा। तो 8 नंबर हो गया सॉल्व। आइए 9 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। यानी कि यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ था, टोटल लिटरल सरफेस एरिया दिया था, यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया गया और हाइट दे दिया गया है। तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। यानी कि सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर हमने क्या किया था, लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके रेडियस फाइंड किया था। यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको वॉल्यूम दिया गया और वहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो सबसे पहले तो इतना लिख लो कि हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमको पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। सभी का वैल्यू पुट कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 22/7। आर का स्क्वायर अपन को पता नहीं है तो इसको हम सिंपल भी आर के स्क्वायर ही रहने देंगे। मल्टीप्लाई में एच का वैल्यू हमको पता है 8 तो 8 लिख लो, इक्वल के उस साइड में 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, और ये भी ध्यान देना कि ये जो हमारा निकल रहा है आर, ये 8 है वो किस चीज़ में सेंटीमीटर में है, तो अभी हम इसको इधर ट्रांसफर करने वाले हैं ना। तो देखना क्या हो जाएगा, ये 7 नीचे से ऊपर चल जाएगा, 22 और 8 जो है नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर इस साइड बच जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1232, ये 7 ऊपर चल गया तो मल्टीप्लाई में 7, और ये 22 और 8 जो है जो न्यूमरेटर में थे वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब था और ये जो 8 था वो सेंटीमीटर में था। तो जब हम सेंटीमीटर के क्यूब को डिवाइड देते हैं सेंटीमीटर से तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर माइनस हो जाता है, तो बचता कितना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर बच जाता है। यानी जब इस तरीके से हम डिवाइड दे देंगे तो हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर बच जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर इक्वल टू, सबको जल्दी से कट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। तो कौन कौन सा नंबर यहाँ पर से हमारा कट हो रहा है। सबसे पहले तो इसी को कट करने की कोशिश करते हैं, जैसे 11 से तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला देख लेते हैं, 11 मुझे 11 होगा, उसके बाद फिर 1 इधर गया, फिर 11 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा। ठीक है, यानी 11 से ये कट हो रहा है, तो 11 2 जो हो जाएगा हमारा 22, ऊपर देखो 11 1 जा 11, यहाँ पर से 1 बच गया, वो आगे जाकर इसको 13 बना देगा, तो 11 1 जा फिर से 11 हो गया, अब यहाँ पर से 2 बच गया, वो आगे जाकर इसको 22 बना देगा, तो 11 2 जा हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, फिर हमारा ये 2 से कट हो रहा है तो 2 से फिर से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 2 के टेबल में हमारे पास 2 5 जा 10, 1 बच गया, वो आगे जाकर के इसको 12 बना देगा, तो 2 6 जा हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो हमारा 56 है वो 8 से कट हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, तो आर का स्क्वायर क्या बच गया हमारे पास, 7 × 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर बच गया। अब क्या करो, इसको अंडर रूट में डाल दो, और अंडर रूट क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है इधर, हमको तो आर जानना है, तो आर के लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो 7 × 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी कोई चीज़ अंडर रूट में आ जाता है तो बाहर निकलने के लिए उसको क्या चाहिए, डबल पावर चाहिए। तो ये 7 और ये 7 मिलकर के पावर बनाएंगे 7 का स्क्वायर और एक बाहर निकल जाएगा। उस तरीके से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो वो भी निकल जाएगा सेंटीमीटर बन के बाहर। यानी कि आर का जो वैल्यू मिल गया हमको वो कितना मिल गया, यहाँ से 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमको आर का वैल्यू मिल गया, रेडियस मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जल्दी से यहीं पर हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सी ऐसे जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh होता है। बस इस फॉर्मूला में सभी वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 22, और ये क्या निकलेगा, ध्यान रखना ये हमारा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पर आर और एच का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सेंटीमीटर देखो और ये सेंटीमीटर, यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई हो तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। समझ आया बात ना। तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में 7 और एच का हमारा वैल्यू है 8, तो मल्टीप्लाई में 8 और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 से यहाँ 7 कट हो गया हमारा, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 का 6, कैरी हो गया 1, 8 2 जा 16 और 1 17। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा उसका 2 से, ये वाले, तो इसका बस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2 6 जा 12 का 2, कैरी हो गया 1, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5, फिर से कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक है, टी एस जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेम इसी तरीके से होता है, बस उसमें h + r हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2πr, फिर ब्रैकेट में h + में r, और ये भी हमारा क्या निकलेगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा लास्ट में, क्योंकि ये देखो हमारा सेंटीमीटर और ये दोनों मिलकर के एक सेंटीमीटर बनाएंगे, क्योंकि प्लस हो रहा है यहाँ पर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब प्लस होगा तो सेंटीमीटर ही आएगा, और जब यहाँ से सेंटीमीटर और यहाँ का सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है, यानी कि समझ के करना है कि कब सेंटीमीटर का स्क्वायर हो रहा है, कब सेंटीमीटर का क्यूब हो रहा है। रटना केवल नहीं है ना फॉर्मूला को, कि अगर फॉर्मूला लिख दिया स्क्वायर वाला सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर यूनिट तो हमने रट लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समझना है कि वहाँ पर स्क्वायर यूनिट क्यों हो रहा है, क्यूबिक यूनिट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये हो जाएगा 22/7, मल्टीप्लाई में आर हमारे पास है 7 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 14 बोल रहा हूँ, एच का वैल्यू कितना है 8 हमारे पास ना, तो 8 और प्लस में आर यानी कि 7। तो यहाँ से ये 7 और ये 7 कट हो गया, ये हो जाएगा हमारा कितना 44। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये 8 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 7 15 होता है, बस इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, ये ध्यान रखना। 15 4 जा 60 का 0, कैरी हो गया 6, 15 4 जा 60 और 6 66, यानी कि इसका जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकल गया वो निकल गया 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी कंप्लीट हो गया। देखा कितना सिंपल था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, सभी सॉल्व होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे सॉल्व करते हैं अब।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2, यानी कि जो रेशियो है हमारे एक सिलेंडर का रेडियस का और हाइट का वो कितना दिया हुआ है 7 और 2 का दे दिया गया, यानी कि रेडियस अगर 7 है तो हाइट जो होगा वो 2 होगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इतना तो फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि टोटल सर्फेस एरिया जानना है अपन को, तो क्या जानना पड़ेगा यहाँ पर, हाइट भी जानना पड़ेगा और रेडियस भी जानना पड़ेगा। दोनों हमको दिया नहीं है, दोनों का हमको क्या दिया गया है, रेशियो दिया हुआ है। तो देखो रेशियो जब भी दिया रहता है उसको बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्स मान करके बनाना जो मैंने आपको कई क्वेश्चन में बताया है। यहाँ पर देखो हमारे पास 7 आ गया है ना, तो 7 से मेरे दिमाग में एक ट्रिक आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पाई का वैल्यू तो ऐसी 22/7 होता है, तो हो सकता है 7 हमारा कट हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे। कैसा ट्रिक है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे गिवन, यानी हमको दिया गया है। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमको वॉल्यूम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो हमको रेडियस दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर वॉल्यूम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास कितना है, तो 8316 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वॉल्यूम दिया हुआ है। उसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है रेडियस का और हमारे हाइट का। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि रेडियस रेशियो हाइट जो हमको है वो कितना दिया हुआ है, तो 7:2 दिया हुआ है, ठीक है। इतना ही हमसे कहा गया कि जो रेशियो है हाइट का और हमारे पास रेडियस का वो 7:2 है, ठीक है। इस आर को स्मॉल ही रखते हैं क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला रहता है उसमें स्मॉल लिखा जाता है, ठीक। तो स्मॉल आ रहा है ना, इसको कट करके दोबारा से लिख ही देता हूँ मैं। तो अब क्या होगा कि हमको पता है कि जो हमारा फ्रैक्शन ये जो हमारे पास रहता है रेशियो का साइन, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड का साइन होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं R/H = 7/2, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से R का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R का वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, इस 7 को उधर H को जो इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो R = कितना निकल जाएगा यहाँ से 7/2, पहले से उधर है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में था इधर जाकर के न्यूमिनेटर में हो जाएगा। न्यूमिनेटर का मतलब होता है बीच में भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, जब कभी भी ABCD है ना तो उसको बीच में लिख दो तो उसका मतलब होता है कि वो न्यूमिनेटर में है, ठीक है। तो R का यहाँ से हमको इतना वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना उसमें इस R का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम करेंगे नाउ इस तरीके से। अब हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो हम यहाँ पे लिखेंगे πr²h जो है वो दिया हुआ है हमको 8316 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, यहाँ r के स्क्वायर की जगह में ना इस वैल्यू को पुट करना है। तो पाई का वैल्यू तो अपन को पता ही है 22/7 होता है, मल्टीप्लाई r का स्क्वायर यानी कि 7/2h और फिर मल्टीप्लाई में 7/2h, समझ में आ गई बात। और फिर मल्टीप्लाई में ये h है तो एक बार मल्टीप्लाई में और h लिख दो, ठीक है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 83 और 16 है, समझ आ रहा है ना, इतना क्लियर है। अब क्या करना है कि जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। जैसे ये हमारा कट हो रहा है 7 से, ये 7 कट कर दिया जाए। 2 से हमारा ये कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 11 टाइम पे आ जाएगा हमारा कितना 22। अब यहाँ पर से h और h का क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो h और h कितना हो जाएगा, h के पावर में 3 हो जाएगा, h का क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे h का क्यूब, ये हमारा 11 है तो 11 मल्टीप्लाई h का क्यूब, और ये 7/2 भी एक बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई में 7/2, इस तरीके से लिख लिया हमने। यानी जो जो चीज़ें बच गई थी उसको, और इक्वल के उस साइड में 8316, ठीक है। अब इधर बनाते हैं, नहीं तो पेज वेस्ट होगा फालतू में। तो इतने समझ में आ गई बात ना। अब क्या करना है अपन को, यहाँ से h का वैल्यू निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा कि h के पावर में 3 यानी कि h का क्यूब इक्वल टू 8316 पहले से है उधर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 जो है ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में, ठीक है। जो 7 ऊपर में था और ये 11 जो ऊपर में थे वो नीचे में आ जाएंगे, यानी कि 11 × 7 इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसको कट कर लो, ठीक है। देखते हैं 11 से कट हो रहा है कि नहीं। 11 7 जा हो जाएगा हमारा 77, बच जाएगा यहाँ पर कितना हमारे पास 77 कट हुआ तो 6 बच गया, वो आगे जाकर के इसको 61 बना देगा तो 55। हाँ, ये 11 से कट हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट 11 से कट कर लेते हैं। देखो 11 1 जा 11, ऊपर में 11 7 जा हमारा कितना हो गया 77 हो गया यहाँ पर से। तो यहाँ पर से 83 में से 77 माइनस वो बचा कितना 6, वो आगे जाकर इसको 61 बना देगा। तो 11 5 जो हो जाएगा हमारा 55, 61 में से हमारा 55 कट हो गया तो कितना बचा 6 बच गया, तो वो आगे जाकर के इसको 66 बना देगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11 6 जा 66। उसी तरीके से ये हमारा कट हो रहा है, देखो 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 1 जा 7। और अब हम क्या करें, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, रूल क्या है, जैसे डिवाइड में रूल है वही रूल यहाँ भी है कि अगर आप 2 डिजिट को एक साथ कट कर रहे हो तो एक 0 लगाना पड़ेगा। तो ये 2 डिजिट हमारा हो जाएगा 7 8 जा 56। तो एच का क्यूब हमारे यहाँ से कितना निकल गया, इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई में 2, इतना निकल गया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इसको अंडर रूट में करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये क्यूब है यहाँ पर। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई भी चाहो तो आप कर सकते हो। ये हमारा कितना हो जाएगा 108 2 जा 8 2 जा हो जाएगा 16, और 102 जा 200 यानी कि 216 हो जाएगा। तो इसको हम h इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, h इक्वल टू अंडर रूट में 216, और ये जो हमारा क्यूब है ये इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि अब क्या करना पड़ता है आपको, ये आपने क्यूब वाले चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 या 3 में था मेरे ख्याल से, कि यहाँ पर जब इस तरीके से बन जाता है हमारा अंडर रूट तो हम क्या करते हैं इसका 3 3 का पेयर बनाते हैं,
या फिर आप इसको अगर याद होगा आपको तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 216 है ना, यानी कि ये 6 का क्यूब होगा। हमने अभी चैप्टर 3 में आपको पढ़ाया है। या फिर आप इसको चाहो तो इस तरीके से निकाल के देख भी सकते हो फैक्टर फाइंड करके। 216 है तो देखो ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है ना। हम चाहे तो 6 से भी कर सकते हैं, तो मैं 6 से डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कि 216 जो है ना वो 6 से होता ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18, ठीक है। यहाँ पर से 3 बच जाएगा, वो आगे जाकर 36 बना देगा, तो 6 6 जा 36। उसके बाद देखो ये फिर से हो जाएगा 6 6 जा 36 और फिर से हो जाएगा 6 1 जा 6। देखो 6 का बन गया ना हमारा मल्टीपल 3 पीस। उसी तरीके से अगर आप इसको 2 से डिवाइड देते हैं ना तो 2 का 3 पीस बनता और 3 का 3 पीस बनता, ठीक है। तो फिर वहाँ से आपका 2 बाहर निकलता और 3 बाहर निकल जाता, तो वो बन जाता हमारा 2 × 3 = 6, यानी कि लास्ट में आपका 6 ही आता है आंसर। वैसे भी अगर आप इसको 2 से करना शुरू करते तो भी, तो एच का जो वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से उसको एक बार ऐसे लिख लो पहले तो कि ये जो हमारा है ना 6 × 6 है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा h = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एच का वैल्यू हमारा 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको क्या करना है यहाँ से इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और लिटरल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉरी लिटरल सरफेस नहीं था, क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, केवल टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है 2πr H प्लस में R, बस इसी में हम पूरे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5 की जगह में 22/7 मल्टीप्लाई में R की जगह में हमारा कितना हो जाएगा, तो R भी हमने कितना देखा था, अच्छा R का यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। देखो H का वैल्यू मिल गया है ना, R का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहीं पर निकालना था। इसके बाद अब आप R का वैल्यू निकाल लोगे, तो R = कितना था हमारे पास 7/2H था, यानी कि H की जगह हमको कितना लिखना है 6 लिखना है, तो मल्टीप्लाई में 6 लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, तो R = कितना निकल गया 7 × 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो H भी निकल गया और R भी निकल गया। इस तरीके से निकालना है। R को यहाँ पर जो हमने माना था उसमें H का वैल्यू पुट कर दो निकालने के बाद, और फिर वहाँ से आपको R भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा R की जगह में 21, उसके बाद फिर ब्रैकेट में H की जगह में 6 प्लस में R की जगह में 21, तो ये हमारा 7 हो जाए 7 7 3 जा 21 हो गया। और उसके बाद फिर और कुछ कट हो रहा है क्या यहाँ पर, इधर तो कुछ कट करने के लिए बचा ही नहीं है, कट ही कहाँ होगा, सिंपल मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 22 3 जा हो जाएगा 66, और 66 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 62 जा 120 और 6 2 जा हो जाता है 12, यानी कि 132 आ जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई होकर के। तो इसको 132 लिख लो, मल्टीप्लाई में ये अंदर से बाहर निकलेंगे 6 और 21 मल्टीप्लाई होकर के कितने, सॉरी प्लस होकर के, तो हो जाएगा हमारा 27। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर रेडी है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर मैं एक सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 66 बन जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम, तो हो जाएगा 2 6 जा 12 का 2 कैरी हो गया हमारे पास 1, 2 6 जा 12 और 1 13, हाँ 132 ही होगा, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया था, तो थोड़ा सा उसको चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में गलत हो जाता है। उसका मल्टीप्लाई कर दो 27 से, तो आपका आंसर रेडी है। 7 2 जा 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 3 जा 21 और 1 हो जाएगा हमारा 22 का 2 कैरी हो गया हमारे पास 2, 7 1 जा 7 और 2 हो गया 9। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, बस ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 6, 15 का 5 कैरी हो गया 1, तो ये 3, यानी कि 3564 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3564 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यों समझ में आ गया ना, यहाँ पर से ये इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर का हमारा स्क्वायर आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो अगले क्वेश्चन है ना हमारे उन सभी को भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, ठीक है। और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।